प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम आपको लिए आए हैं लाहौर के बिल्कुल मुत्तसिल शहर में शाहदरा, जिसका नाम ही है कि ये शाहों के गुज़रने की जगह रही है। लेकिन इस शहर में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको हमें बार बार कहा गया कि हाईलाइट किया जाए। बहुत से इश्यूज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों ही से पूछेंगे, उन्हीं से बात करेंगे कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनके लिए हमें बार बार इंसिस्ट किया गया कि आएँ और देखें। और आज आप भी हमारे साथ देखेंगे और हम भी देखेंगे कि कौन से ऐसे ख़ास इश्यूज़ हैं जो यहाँ के लोगों को दरपेश हैं। और फिर हमारी कोशिश होगी कि हम उन तमाम मसाइल को हुकाम बाला तक भी पहुँचाएँ और दुआ है कि उन मसाइल के हल के लिए कोशिश भी की जाए। इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है। तो आइए हमारे साथ आप भी देखें और हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि शाहदरा के लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं। नाज़रीन, रावी टोल प्लाज़ा से यहाँ तक आते आते हमें अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ पर ट्रैफिक बेपनाह है। और जैसे ही मैं यहाँ पर शाहदरा का मशहूर बाज़ार है बंडाला बाज़ार, जैसे मैं यहाँ पर उतरी तो बहुत सी चीज़ें मुझे खुद ब खुद महसूस हुई। लोगों से मसाइल तो हम पूछेंगे ही। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि एक बदबू का शदीद एहसास था और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सी रेहड़ियाँ हैं जो हमें जगह जगह पर दिखाई दे रही हैं। गुज़रने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ पर अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये देखें कि यहाँ पर गुज़र रही है, ये गदा गाड़ी भी गुज़र रही है, बाइक्स भी हैं, चांद गाड़ियाँ गुज़र रही हैं यहाँ से और गाड़ियाँ भी यहाँ से जा रही हैं आ रही हैं। मतलब एक आम शहरी के लिए गुज़रना यहाँ से मुहाल है। और अभी हम आपको लिए चलते हैं बाज़ार में और वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि उनको रोज़ाना की बुनियाद पर किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमें आज एक नज़र में बहुत कुछ दिखाई दिया। तो यहाँ के लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह से इन हालात का मुकाबला करते हैं, आइए उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सी रेहड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तहद्दे निगाह वहाँ पर भी और यहाँ पीछे भी दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ रेहड़ी बान से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? अपना 10-12 साल हो गए हैं जैसे कि अपना काम कर रहे हैं। ये 10-12 साल से यहीं पे रेहड़ी लगाई हुई आपने? नहीं जी, अपना इधर लगाई है तो अपना 5-6 महीने हो गए हैं। तो किसने इजाज़त दी आपको यहाँ पर लगाने की? इसलिए किसी ने भी इजाज़त नहीं दी, तो हमने आप ही लगाई है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये बाज़ार है, गुज़रने की जगह है, तो यहाँ पर ये इस तरह की रेहड़ियाँ लगाना मना है, तो आपने बगैर किसी से पूछे यहाँ पे रेहड़ी लगा ली है? ये अपना सबने लगाई हुई है तो मैं भी अपना इधर लगा ली है। आप कब से काम कर रहे हैं? 22 साल हो गए। 22 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं और रेहड़ी भी आपकी यहीं पे है। ये जो मसाइल हैं यहाँ के, आपको लगता है कि ये अगर यहाँ से उठा के किसी जगह पे आपको बाज़ार बना के दिया जाए, यहाँ के हालात ठीक किए जाएँ, ऐसे सब ने रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं अपनी मर्ज़ी से, तो मसाइल बढ़ नहीं जाते हैं इसकी वजह से? आते सानू कितने जगह नहीं चले जाएंगे तो चौके गवर्नमेंट चाहिए ना, कोई सोचना चाहिए ना हथों का। आपके पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेशन नहीं है? आप कहीं और बैठ के नहीं कर सकते? कोई मंडी नहीं है यहाँ पे पास में? कोई मंडी नहीं इतने की दो जगह सानू चुक होने लै जाते उत्थे तो जलालत है उन्हें दिल करे कारपोरेशन वाले रेहड़ियाँ साड़ियाँ चुक के लै जान। 1000 रुपया जुर्माना कर देने रेहड़ी मिलती तो इतने कोई पुलिस वाला है उन्हें हुणे नहीं साथ देना। इतने कि पक्के बैठे हैं, जलालत है साड़ी सगों जलालत खत्म कराओ। मिली सी सामने जगह उत्थे उतों भी उन्हें चुका के भजा दिता कहते नज उतों गरीब आदमी को कौन जगह देना भी कर देना। वहाँ पे जगह सरकार की तरफ से मिली थी आपको? और लैके दी थी उन्हें जगह तो 10 दिन सौदा लाया तो फिर उन्हें चुका दिता, उन्हें कहा नज उतों लैके। अच्छा, तो वहाँ से क्यों उठवाया? असल मुद्दा तो ये है कि जब सरकार ने जगह दी तो क्यों उठाया गया? कहते काबली का जगह उन्हें उठा दिता ही उतों। आगे देखते हैं कि यहाँ पर अभी आपने सुना कि इनका कहना है कि सरकार की तरफ से जगह दी गई थी, लेकिन
सियासी असर और रसूख की वजह से उनको वहाँ से उठा दिया गया। हमने ये बात हुकाम बाला तक एज इट इज़ पहुँचा दी। ये हमारे अपने अल्फाज नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद रेडीबान का कहना है कि उनको जहाँ पर भी भेजा जाएगा वो बड़ी खुशी से वहाँ पर काम करने को तैयार हैं। उन्हें दरअसल जगह दी ही नहीं जा रही है। आगे पूछते हैं लोग और क्या कहते हैं इस हवाले से। यहाँ पर तहद्दे निगाह हमें ऐसी ही फ्रूट की रेडियाँ दिखाई दे रही हैं, सब्जियों की रेडियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जो दुकानें हैं उनके सामने भी 20-20 फीट के करीब जो है दुकान एक्सटेंड कर ली गई है। एक दुकान के सामने एक्सटेंशन जो है वो बिल्कुल नाजायज़ है। अगर आप मेरे साथ देखें यहाँ पर, अली ये दिखाइए ज़रा कि ये सड़क के ऊपर मेन जीटी रोड पे यहाँ पर कूड़ादान मौजूद है और भरा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। कूड़ेदान जब भरे हुए हैं तो यहाँ सड़क से, गलियों से कूड़ा कौन उठाएगा? ये सारे मामलात आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ के लोगों की हालत जो है वो कितनी मिजरेबल है। सड़कों की हालत देखें, सब टूटी हुई सड़कें हैं। यहाँ पर आप फुटपाथ कोई नहीं है, पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है। जीटी रोड पे पार्किंग की जा रही है। जीटी रोड पर पार्किंग है, मतलब जीटी रोड वो है जहाँ से आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है और वहाँ पर जो है गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। यहाँ बाज़ार के अंदर पार्किंग की गई है। मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पर लोग किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं जो शायद ठेला लगाए बैठी हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इशू है आपको, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या चाहती है? अहीं गरीब बंदे बैठे हैं, मैं कोई काम नहीं करा दी, ਇਹੋ करा दी, पर जिथे मैंने जगह देनी दे दो। उनका कहना है कि मुझे कहीं प्रॉपर जगह दे दें तो वो वहाँ पर काम कर सकती है। यानी कि यहाँ के लोगों को इतना शौर तो है कि अगर ये चीज़ गलत है, यहाँ पर अगर बल्दिया के लोग आते हैं, उठाते हैं यहाँ से इन लोगों को, तो उसका सब्स्टिट्यूट दिया जाना चाहिए। वो तो देखें सामने कूड़े का ढेर लगा होता है, इधर कोई काम नहीं है, सारा ये काला कानून है। बल्दियादार रहते हैं, वो पैसे लेते हैं, महीने का 1500-2000 रुपये हर रेडी वाला देता है इनको। वो ठीक है, नहीं देंगे वो अगले महीने आपकी रेडी उठा के ले जाएंगे। ये सारा कानून गलत है। बारिश पई हुंदी, इतना इतना चिक्कड़ हुंदा, छोटे छोटे बच्चे आंदे ने, मोटरसाइकिल डिग पैंदे ने, बड़ा बुरा हाल हुंदा, पानी खड़ा हुंदा, इधर गंदगी है, छापर छूपर इत्थे सारा कूड़ा लगा हुंदा वे। इतना बुरा जदों दी हुकूमत आई है, इन्हें एक काम नहीं इस सैनिटेशन का कीता, एक भी नहीं। तो यहाँ पे तो मैं अरसा दराज से देख रही हूँ ट्रैफिक का, मतलब किसी एक गवर्नमेंट के साथ तो कोई इशू नहीं है। ट्रैफिक आज से 10 साल पहले भी ऐसी थी, वो आज भी ऐसा ही है। इधर आप देख लें कि अगर गरीब आदमी को ना तो कहीं नौकरी मिलती है, ना कहीं मजदूरी की दिहाड़ी मिलती है। अगर वो सारी दिहाड़ी सुबह सुबह आए, यहाँ पे हज़ारों आदमी बैठे होते हैं मजदूरी करने के लिए, वो चले जाते हैं 1 2 4, वो एक आदमी उनको लेने आता है, 100 आदमी उसके पीछे पीछे भागते हैं, मुझे ले चल, मुझे ले चल, मुझे चल। जब किसी के पास कारोबार ही नहीं, क्या मजदूरी लगा के अपनी छापी लगा के रोटी भी नहीं कमाएगा, बच्चों के लिए क्या करेगा? वोट लेने के 400 रुपये किलो घी है, 400 रुपये। वोट लेने के लिए तो सारे तैयार होते हैं, हमें वोट दो, हम सारा कुछ करेंगे। अच्छा, ये अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के वो लोग जिन्होंने आपसे वोट लिए, आपने उनको अप्रोच की, उनसे पूछा कि कहाँ हैं सारे मामलात, कहाँ हैं वो सारे वादे जो किए थे? वो वादे झूठे किए थे, वादे सच्चे। आपने उनको अप्रोच किया? हमने अप्रोच तो किया है, बड़ा किया, बाकी वो उन्होंने गौर नहीं किया। तो मसला सही होना चाहिए जी। सीवरेज का बहुत मसला है, पानी है तो कोई बच्चा को लंघ नहीं सकता, नमाजी को जा नहीं सकता, कपड़े गंदे 1 मिनट तो पहले एक बारिश पैनी है पानी खड़ो जाना, क्योंकि पानी की निकासी सही होएगी तो पानी जो हर बंदा गुजरेगा। नाज़रीन, इस वक्त फिरोज़वाला प्रेस क्लब के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राना खालिद साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। अगर आपको कैमरा मेरा दिखा सके कि यहाँ पे ये सेवरेज है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर फट्टे रखे गए हैं और उसकी क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और अंदर जो सेवरेज है आप उसको भी देख सकते हैं कि क्या मलबा है यहाँ पर। मेरा ख्याल है कि ये सब का सब जो है वो भरा हुआ है मलबे के साथ, कूड़े के साथ, और यहाँ से पानी कैसे ड्रेन होगा? मैडम ये देखें, ये जो रेडीबान या दुकानदार हैं, ये दुकानदारों के आगे बैठे हुए हैं, लेकिन जब कॉरपोरेशन वाले आते हैं, जब उनको पैसे नहीं मिलते तो फिर इनको उठा देते हैं आके, और ये बेचारे कहाँ जाते हैं, फिर भागते हैं, गलियों में लेके जाते हैं। ये दुकानदारों ने आगे जो अड्डे लगवाए हुए हैं ना, ये मज़दूरों के अड्डे लगे हुए हैं, इनसे वो पैसे वसूल करते हैं, ठीक है। और जब कोई कॉरपोरेशन वाला आता है वो फिर इनको उठवा देते हैं, दुकानदारों को भी सामान उठा के ले जाते हैं। आवाज़ मैडम कौन बुलंद करेगा? कोई भी नहीं करेगा। दुकानदार अपने सामान की पड़ जाती है उसको, वो अपना सामान अंदर कर लेता है, जो बाहर अड्डा लगा के बैठा हुआ है उसे अपनी पड़ जाती है। तो ये सामान भी ले जाते हैं, रेडियाँ ले जाते हैं, उधर जब ले जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं उनको।
जब जुर्माना ना दें फिर वो पैसे देते ही नहीं सामान इनको। अच्छा, आप खुद प्रेस से हैं, तो यहाँ पर कभी आप लोगों ने खुद से आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? मतलब अरसा हो गया, कभी हमने सुना नहीं कि शाहदरा के लोगों ने अपने मसाइल को कहीं पे उजागर करने की कोशिश की है या उनके लिए कोई एहतजाज किया है। तो प्रेस क्या काम कर रही है यहाँ पे? मैडम बहुत से मसले मसाइल यहाँ के उठाए हैं, लेकिन हम लोग जब टीवी पे चलाते हैं 1-2 दिन टिकट चलता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। महकमे आते हैं, कोई नया अफसर आ जाता है, सारों को उठवा देता है, फिर जब उसके पास पैसे पहुँचने शुरू हो जाते हैं फिर खामोश हो जाते हैं, मामला ख़त्म हो जाता है। उधर मीडिया क्या करे? ये तमाम वो मामलात हैं कि अगर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस आपको महसूस होती है तो उस नेग्लिजेंस को आपने हाईलाइट करना है। मेरा सवाल भी यही है कि जब तक हम लोग खुद से बात नहीं करेंगे, हमें कहा गया, हमें बहुत से लोगों ने कहा, शाहदरा के रिहायशियों ने कहा कि हम यहाँ पर आएँ और यहाँ के मसाइल को अपनी आंखों से देखें। हम आए आपकी आवाज़ बनने के लिए। जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक मामलात जो हैं वो सही नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए इंतज़ामिया यकीनन अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करेगी। जगह है जो शाहों के गुजरने की जगह थी, इसको शाहदरा बोला जाता है। और आज आप शाहदरा की हालत देख सकते हैं कि यहाँ से कोई भी गुजरना, यहाँ से कौन मिनिस्टर गुजर सकता है, यहाँ से कौन ऐसी सियासी शख्सियत है जो गुजरती है। यहाँ से गुजर के देखें कि कितना मुश्किल है और यहाँ के लोगों को देखें, उनके मसाइल को सुने, देखेंगे तो पता चलेगा। और अभी आप हमारे साथ देखें और इनके कौन से मसाइल। अभी हम आपको हॉस्पिटल की सूरत हाल भी दिखाएंगे, स्कूल्स भी दिखाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि आज के दिन में आपको मैक्सिमम यहाँ के हालात जो हैं वो दिखाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पे आपने दुकान एक्सटेंड की हुई है, आपके नीचे बेसमेंट में दुकान है जी। तो बेसमेंट से आपने ऊपर एक्सटेंड यहाँ पे लाके कर ली है, इसकी क्या वजह है? नीचे कस्टमर नहीं जाता है, अगर ऊपर ना डिस्प्ले होगा तो नीचे कस्टमर नहीं जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पे तो ये गलत है कि आप यहाँ पे, मतलब सरकारी जगह है, तो आपने किस तरह से यहाँ पे उनकी इजाज़त ली? नहीं, इजाज़त तो किसी ने भी नहीं ली हुई। अगर नीचे जाएंगे तो नीचे कस्टमर खुद ब कभी भी नहीं जाएगा। ये मिसाइल ही मिसाइल हैं इधर, तो ये राशि आपके सामने देख ही नहीं है आप, तो बस इधर ये कोई इंतज़ाम नहीं है, सही इंतज़ामिया। हॉस्पिटलों का भी यही शरह आपके सामने, ये आगे हॉस्पिटल है, इनका भी कुछ भी नहीं है। बस वो फीसें ले रहे हैं और बस ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फिर आगे रेफ़र कर देते हैं कि उन हॉस्पिटलों में ले जाओ। ये रश की वजह से कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। वो आप देख लें, बेड उनके देख लें, जिस तरह वो गंदे हैं, जो उनका अमला हालत कर रहा है वो भी आपके सामने ही है। नाज़रीन, यहाँ शाहदरा के मसाइल को खोजते खोजते हमें एक माँ जी मिली जिनका कहना है कि उनकी बेटियाँ 2 जो हैं वो बेवा हैं और उनके बच्चे भी हैं और ये ख़ुद भी बेवा हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। और इनकी सूरत हाल को जान के हमें ख़ासा अफसोस हुआ और मैं आपकी इनसे भी बात भी करवाऊँगी। अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो मेरी दरख्वास्त है कि हम इनकी आवाज़ बन रहे हैं और कोई इनकी आवाज़ सुन सकता है तो इनको ज़रूर जो है वो अप्रोच करें। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा बच्चा कोई नहीं, 4 बेटियां ने। अच्छा। 2 एक ते बेचारी बेवा वा, ओदे छोटे छोटे बच्चे आ। दूसरी जेड़ी आ माड़ियां चंगियां अपने घर। एक जेड़ियां 2 छोटे, एक मेरी दोतरी, एक मेरी पोतरी। एक बेवा वा मेरे कोल, ओदे निक्के 2 धियां ने, एक पुत्तर आ। बेटी आ मेरी, ओनू टीवी आ, ओदियां पसलियां दर्द हो रही। छोटी जी ओदे कोल बच्ची एक, ओदियां पसलियां दर्द हो रही। अच्छा, तो तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं सुनी, फिर फुर के ਅਸੀਂ आ गए ਸੀ। करने की कोशिश की तो ये वो लोग हैं जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है तो इनकी मदद करना चाहे तो वो यकीनन इनसे रब्ता कर सकता है। ये शाहदरा की मुकीम है, यहीं पर इनका आना जाना है। हमारे चैनल के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं। छोटे बच्चों को उनकी तालीम का जो है वो खर्चा जो है वो उठा सकता है, तो वो ज़रूर रब्ता करें। नाज़रीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ हॉस्पिटल की MS डॉक्टर सबाहत हबीब भी मौजूद हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह कि खातून यहाँ की MS हैं। तो इसी
पर मैं तो पहले मुबारकबाद दूंगी कि आप यहाँ पर हैं। और कब से आपने चार्ज लिया यहाँ का? नहीं जी, 23 मार्च पिछले साल नहीं है, 23 सितंबर, सॉरी 23 सितंबर को मैंने यहाँ पे एडिशनल चार्ज पे हूँ। मेरा एक्चुअल चार्ज जो है ना परमानेंट वो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल का है। तो आपने इस सारे अरसे में यहाँ पर सिचुएशंस को कैसा देखा जब आई थी, और अब आपकी क्या लगता है कि यहाँ की सिचुएशंस हैं वो कैसी हैं? पहले बस बॉर्डर लाइन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अब तो बहुत बेहतर हो गई। इमरजेंसी बेहतर हो गई है और ओवरऑल सफाई वगैरह, और हर जगह पे यानी कि आपको मोटरसाइकिल यहीं खड़े नज़र आएंगे, बाकी जगहों पे शायद ही कहीं पे नज़र आए। अभी हमारी यहाँ पे जनरली लोगों से बातचीत चल रही थी, उनमें खातून हमें मिली और उनके कुछ इशूज़ थे। तो उनका कहना था कि उनकी बेटी हैं, वो उनको ट्यूबरक्लोसिस है, वो लाहौर भी गई, वहाँ गुलाब देवी हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। ओल्ड एज पर्सन होते हैं जो हैं हमारे, उनके लिए हमने हर वक्त डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारे DMS AMS अवेलेबल हैं। अगर उनको वहाँ से नहीं मिलती वहाँ आ जाएं, वहाँ नहीं है तो जितने टाइम के लिए मैं होती हूँ मैं हाजिर हूँ। तो मेरी नज़र में इसलिए मैंने इन सबको विजिलेंट किया हुआ है कि कोई वैसे तो सबके लिए करे, लेकिन ओल्ड एज पीपल्स के लिए ज़्यादा उठ के जाके करना पड़े, आप उठ के जाके करें। और ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। गवर्नमेंट ने जब ये फैसिलिटेट किया है सबको, तो डेफिनेटली उन तक अगर रसाई नहीं थी, मालूमात नहीं थी, तो अगर मैं उन तक अप्रोच करती हूँ तो सबाहत साहबा का कहना है कि वो उनको खुद से ट्रीट कर सकती हैं, वो उनको मेडिसिन भी देंगी। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन खातून से रब्ता करें और उनको भेजें। तो आप उनका ट्रीट करेंगी, यहाँ पे उनकी बेटी का इलाज करेंगी इंशाल्लाह ताला। बल्कि मैंने ये जो लड़के हमारे खड़े होते हैं इनको भी कहा हुआ है, कोई इस तरह के हो ना उसको खुद बता दिया करेंगे भी यहाँ पे मिलते हैं, और फिर भी कोई मसला हो तो अवेलेबल होते हैं हमारे DMS AMS होते हैं, और जितने टाइम के लिए मैं होती हूँ तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी मैटरनिटी की जो सहूलियात हैं उसके हवाले से आपका क्या कहना है, किस तरह से? मैटरनिटी की बड़े अच्छे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, और सारी यानी कि ये वो लेवल है जो FCPS का है। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमनली एक लोगों में मूव कर रही है, र्यूमर है या फैक्ट है ये तो हम नहीं जानते हैं, कि सिजेरियंस के ऊपर जो है वो बहुत फोकस कर दिया गया है, नॉर्मल डिलीवरीज जो है वो नहीं की जाती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप तो सीनियर हैं इस हवाले से। ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो हम गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं हम पहले कोशिश करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो जाए। जहाँ पे होता है कि बच्चे के जान को ख़तरा है या माँ के, वहाँ पे जाके सिजेरियन करते हैं। वैसे आजकल के लोगों को अवेयरनेस इतनी है कि वो डाइट्स वगैरह इतनी लेती हैं कि वो बच्चे यूजली हेल्दी हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल डिलीवर होने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि आपको ऑपरेट करना पड़ता है ना, हमारी कोशिश यही होती है। और यहाँ पे तमाम सहूलियात जो हैं मैटरनिटी की भी फ्री हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ फ्री है, आप बल्कि जाके देख सकती हैं। थैंक यू सो मच। हम बहुत मशकूर है कि आपने हमें इजाज़त भी दी है, और हम यकीनन जाके देखेंगे और दिखाएंगे भी कि सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? कालख्ताई मोड़ में। अच्छा, तो किस लिए आए हैं, क्या मसला हुआ आपको? ये बच्चे की दवाई लानी है। तो आप यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, अभी आई हूँ। तो यहाँ पे आपको मतलब पर्ची वर्ची और दवाई के लिए कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं। यहाँ पर स्टाफ से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल पेश आती है मरीज़ों के साथ और उनको क्या मसाइल पेश आते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो इस वक्त हम इमरजेंसी में मौजूद हैं। कितने अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। और आप का जो है मतलब बाय प्रोफेशन आप क्या हैं? मैं वुमेन मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे। आप लोगों को लोगों से कोई प्रॉब्लम होते हैं, उनको बात समझाने में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, या लोग क्या सूरत हाल पेश आती है आपको लोगों के साथ बात करते हैं? लोग जो है ना, इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी की जो हमारे पास इमरजेंसी के जो पेशेंट आते हैं उनको डील करने के लिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रश लगा के OPD के पेशेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो सिंपल नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है जो कि OPD में प्रॉपरली चेक हो सकते हैं, लेकिन वो भी इसी टाइम पे आ जाते हैं। और जो एक्चुअल इमरजेंसीज़ हमारे पास कार्डियक पेशेंट होते हैं या रीनल डिजीज़ के, जिनको एक्चुअल इमरजेंसीज़ को डील करने के लिए जो पेशेंट होते हैं वो भी साथ ही होते हैं। अब ज़्यादा जो प्रायोरिटी में उनको देखना चाहिए, जो कि फ़ीवर के जो सिंपल पेशेंट्स हैं वो हमारा टाइम ज़ाया कर देते हैं और पेशेंट जो है मिसमैनेज इस तरह होते हैं। आप देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहे हैं, इमरजेंसी है ये, और यहाँ पर प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं तब काउंटर्स जो हैं वो पेशेंट से फिल हैं और बाकायदा उनको ट्रीट किया जा रहा है। जी, किस किस्म का प्रॉब्लम है इन्हें? इन्हें यूरिन का प्रॉब्लम है, UTI हुआ है। तो आप कब से इस प्रॉब्लम में है? मैं तकरीबन आधा घंटा हो गया आया हूँ। आधा घंटा पहले आपको तकलीफ़ शुरू हुई और आप? तकरीबन सुबह से हो रही है, तो मैं आधा घंटे में पहुँचा हूँ। अब इंजेक्शन लगवा रहा है।
अब आप यहाँ पे आए तो आपने पर्ची बनवाई, क्या प्रोसीजर आपने किया? पर्ची बनवाई है, फिर आपने क्या किया? पर्ची बनवा के ये इंजेक्शन लेकर आया हूँ, ये लगवा रहा हूँ। मेदे में दर्द है मेरे ससुर के और उल्टियाँ आ रही थी, उन्हें इंजेक्शन लगवाए हैं और उनकी मेडिसिन लिखवाई है। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे आए हुए? अभी 10 मिनट ही हुए हैं। यानी कि आपको 10 मिनट में यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं और इंजेक्शन भी लगा दिया गया है, इमरजेंसी में प्रॉपर डील किया गया है प्रॉपर डील किया गया। हम यहीं आते हैं जब भी कोई मसला होता है तो अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। और मेडिसिन वगैरह हर चीज़ फ्री होती है। हाँ जी। नाज़रीन, इस वक्त हम फार्मेसी के सामने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फार्मासिस्ट से, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की मेडिसिन, मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनके लिए अद्वियात यहाँ पर मौजूद हैं और इमरजेंसी में इनके पास कितना स्टॉक होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना डायरिया के पेशेंट उनके लिए है मेडिसिन, उसके अलावा जो हर किस्म की तकरीबन जो मेडिसिन है वो दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो डॉग बाइट है उसका स्टॉक जो है ना वो इंशाल्लाह काफ़ी पड़ा हुआ है। टोटल मेडिसिन जो है वो फ्री मिल रही है इंशाल्लाह। इस वक्त हम डायलिसिस वार्ड के सामने मौजूद और हमें बताया गया है कि ये लाहौर के बाद जो है दूसरी बड़ी डायलिसिस वार्ड है। तो इसके लिए हम यहाँ के जो वार्ड बॉय हैं राना मेहरान, उनसे बात करते हैं और उनसे तफसीलात पूछते हैं कि कितने पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और किस तरह से इलाज किया जाता है। ये लाहौर का सेकंड लार्जेस्ट डायलिसिस सेंटर है, तो काफ़ी पेशेंट 3 शिफ्टों में होते हैं, डायलिसिस होते हैं पेशेंट्स के। तो काफ़ी पेशेंट्स इधर आते हैं। इनकी 2 वार्डें हैं, एक नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है। जिनका हेपेटाइटिस नेगेटिव आता है उनको लहदा रखा जाता है कि लहदा डायलिसिस हो रहे हैं। तो कितना स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है, डॉक्टर्स कितने होते हैं? इवनिंग नाइट में तो 1 डॉक्टर अवेलेबल होता है और सुबह टाइम 3 डॉक्टर होते हैं। उनके कंसल्टेंट भी सुबह टाइम मौजूद होते हैं यहाँ पे, और डेली इनका चेकअप भी होता है। ये वो इन्फॉर्मेशन है, बहुत से लोगों के पास मिसकंसेप्शंस हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं किया जाता या उनको ट्रीट नहीं किया जाता। डायलिसिस यहाँ पर फ्री किए जाते हैं, जो कि बहुत महंगा इलाज है और मुश्किल प्रोसीजर भी है, और यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। अभी हम देखेंगे अगर कोई डॉक्टर हमें अवेलेबल हुए तो हम उनसे भी बात करेंगे कि किस नौयत के पेशेंट्स आते हैं, इमरजेंसी में कैसे डील किया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकारी इदारे में, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस जैसी जो सहूलत है वो बिल्कुल मुफ्त फ्राहम की जा रही है। इनका तकरीबन ट्रीटमेंट चल रहा है 4 रोज़ से, और अब इनका तकरीबन तीसरे रोज़ का से जारी है। अब तीसरे दिन इनकी डायलिसिस हुई है और बड़ा अच्छा केयर करते हैं डॉक्टर साहब भी, और साथ में जो सिस्टर्स हैं और बाकी जो स्टाफ है बहुत अच्छे तरीके से ये मरीज़ की देखभाल कर रहे हैं। चल रहा है ट्रीटमेंट माशाल्लाह सही चल रहा है। रेगुलर पेशेंट हम मतलब इनरोल करते रहते हैं, वो हमारे रूटीन में आते हैं। उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस भी होते हैं और 2 डायलिसिस भी होते हैं, वो तो हमारे रूटीन में है। रेगुलर उनके लिए हमारी फ़िक्स है मशीन्स, जो गवर्नमेंट हमें बजट भी देती है। इसके अलावा हमारी एमरजेंसी मशीन्स के लिए हैं, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें बजट आता है। कुछ स्पॉन्सर्ड कंपनीज़ हैं जो हमें देती हैं, इसके लिए डोनेशंस देती हैं, उस पर भी वो हमारी मशीन्स वगैरह जो है वो रन कर रही हैं, और उनका सामान हमारे पास अवेलेबल होता है। और हम एमरजेंसी डायलिसिस भी करते हैं, जो डेली बेसिस पे हमारे पेशेंट्स आते हैं, और हम उनको भी मतलब इंटरटेन कर रहे होते हैं, और ये ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नाज़रीन, इस वक्त हम रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो ज़मीन है वहाँ पर मौजूद है, और ये ज़मीन महकमा रेलवे की मलकियत है। और पार्किंग यहाँ का शाहदरा का बहुत बड़ा इशू है, जिस पर हमें बहुत से लोगों ने बात भी की। और इस वक्त हम इसी तरह की एक पार्किंग के सामने मौजूद हैं जो कि मलकियत है रेलवे की, लेकिन यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें कि ये पार्किंग किससे पूछ के बनाई गई, कौन यहाँ का मालिक है, और वो पार्किंग का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, कौन खर्च करता है। इस हवाले से इंतज़ामिया कितनी बाखबर है और कितनी बेखबर। कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ से कुछ इस हवाले से जो है वो मालूमात मिल सके। तो आइए देखते हैं इस पार्किंग की सूरत हाल भी। यहाँ पे ना गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है, तो वो कोई पूछने वाला नहीं है। रोड ब्लॉक किए हुए हैं कि कहीं किसी ने तो किसी गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा कर रखा है, और वहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोड के ऊपर खड़े हैं, और जैसे वो कहते हैं बेसारो सामान वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। डकैतियाँ बेशुमार हो रही हैं यहाँ पे, मोटरसाइकिलें डाकू लेके चले जाते हैं। लेकिन जो शादरी की पुलिस है ना वो कार्रवाई करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है कि पुलिस वाले को वहाँ उनका पीछा भी कर सकें। जब आप पार्क या ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर लड़के गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं,
और वहाँ पे कोई चौकीदार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कैमरे नहीं है, तो वो गाड़ियाँ चोरी होती हैं, यहाँ उठा के ले जाते हैं, वो इशू बन जाता है कि यहाँ पे डकैती हो गई, चोरी हो जाती है। लेकिन इस पर ना कोई भी नज़रसानी नहीं हो रही, कोई यहाँ पे देख नहीं रहा। नाज़रीन, यहाँ पे शाहदरा में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत से मसाइल को हमने देखा। उनमें एक सबसे बड़ा जो मसला हमें दिखाई दिया वो यहाँ की पार्किंग का था। बाज़ार के सामने मेन रोड GT रोड के ऊपर जो है लोगों ने पार्किंग की है और यहाँ पर कोई हमें वार्डन दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये इनफैक्ट हुकूमती जगह है जहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो तामीर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग का जो है वो डेरा हमें दिखाई दिया। ये क्यों यहाँ पर पार्किंग की जा रही है, यहाँ पर हुकूमती सतह पर ऐसे इकदाम क्यों मौजूद नहीं हैं, क्यों पार्किंग मौजूद नहीं है, यहाँ पर गैर कानूनी सिलसिला क्यों जारी है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि वहाँ पर तामीरात का सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता है। यहाँ पर एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या सिलसिला है कॉम्प्लेक्स के हवाले से, पार्किंग के हवाले से। इसका मेन थीम यही था कि यहाँ पे बैडमिंटन और वाटर स्पोर्ट्स लैंड बनना था और काफ़ी स्पोर्ट्स के बनने थे। काम जो है ये बंद का बंद पड़ा हुआ है, इतना गवर्नमेंट ने बजट लगाया, उसके बाद इस पर कोई रद्द अमल नहीं है। बंडाला रोड इतना बड़ा मशहूर बाज़ार है, वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, जहाँ पे खड़ी करो वहाँ पे पैसे लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। देखेंगे जो गवर्नमेंट की जगह फ्री है उनको पार्किंग अलाउ के लिए फ्री ऑफ कास्ट करनी चाहिए। नाज़रीन, आज सुबह से हम शाहदरा में मौजूद थे और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने ना सिर्फ देखा बल्कि आपको दिखाया भी। बहुत से मसाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि कुछ हमें पॉजिटिविटी भी दिखाई दी। यहाँ के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बहुत अच्छी है, लेकिन चूँकि शाहदरा में अब आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और एक हॉस्पिटल जो है वो तमाम ज़रूरियात को पूरी करता दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से यहाँ पर पार्किंग के बहुत से मसाइल हैं। हमने देखा कि मेन बाज़ार के सामने सड़कों के ऊपर जो है वो पार्किंग मौजूद है, कोई वार्डन वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से यहाँ पर पार्किंग के लिए सहूलियात भी मौजूद नहीं हैं और भी बहुत से मसाइल हैं जो यहाँ पर आपने ख़ुद मुशाहदा किए। इनके हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात की अशद ज़रूरत है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय और फीडबैक से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम में किसी नई जगह के साथ, किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।